ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर बात रखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को उन्होंने संबोधित किया है लखनऊ से। सुल्तानपुर एनकाउंटर को लेकर भी उप मुख्यमंत्री ने बयान दिया और कहा कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। साथ ही साथ इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव पर भी पलटवार किया और कहा कि अखिलेश अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति प्रदेश में है। समाजवादी पार्टी डकैतों को संरक्षण देती है, सपा जनता को गुमराह कर रही है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई गंभीर आरोप सपा के ऊपर डिप्टी सीएम ने लगाए और बड़ा निशाना साधा है अखिलेश यादव के ऊपर। और इस बीच आपको बता दें कि पुलिस द्वारा यह सीसीटीवी भी जारी किया गया है कि हमारे साथ सर्व समाज के लोग जुड़े हैं। हमारी सरकार किसी व्यक्ति विशेष की सरकार नहीं है, यह सबकी सरकार है, सबके हितों की चिंता करती है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है हम प्रदेश में कानून के राज को स्थापित करें और हर स्थिति में लोगों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करें। हम जब जानते हैं कि इस घटना में जो लोग वांछित थे उनके पास से गिरफ्तारी के दौरान 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है। जो दिन दहाड़े लूट हुई थी 2.5 किलो से अधिक सोना बरामद हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है समाजवादी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास करती है, जबकि प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी अपराधियों को जब जब इनकी सरकारें रही हैं, जब जब इन्हें ताकत मिली है, ये पुष्पित पल्लवित करती रही है, अपराधियों को संरक्षण करने का काम कर रहे हैं। उनको अपने परिवार का बता रहे हैं। प्रदेश की जनता के समक्ष कुछ तथ्य में रखना चाहता हूं। सुल्तानपुर की घटना में प्रदेश की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए, चूंकि आधुनिक युग है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस का युग है, हमारी सरकार ने सभी तथ्यों को गंभीरता के साथ जांच के दायरे में लेते हुए सर्विलांस के आधार पर, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तथ्यों को जानकारी एकत्र की। जो लोग वांछित थे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी मोबाइल लोकेशन निकाल करके वांछित लोगों की पड़ताल करके पहचान करके कार्रवाई प्रारंभ की। उस कार्रवाई के दौरान जो अपराधी पकड़े गए वो पुलिस मुठभेड़ में मारे भी ढेर सारे लोग गए। चाहे सुल्तानपुर की घटना हो या प्रदेश की कोई भी घटना हो, समाजवादी पार्टी हमेशा अपराधियों के समर्थन माने का काम करती है। ये पहला और हमारे संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बड़ी खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए। तौकीर, जिस तरह से आज सुबह के वक्त ही अखिलेश यादव ने सरकार पर एक बड़ा निशाना साधा था इस एनकाउंटर की घटना को लेकर और लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, इस बीच आज एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, ये सीसीटीवी सामने आ चुका है और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी कई मुद्दों पर बात रखते हुए इस मुद्दे पर भी अपनी बात रखी और अखिलेश यादव पर भी पलटवार किया। ये मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है और लगातार एक के बाद एक नए डेवलपमेंट इसमें हो रहे हैं। फिलहाल ताजा स्थिति क्या है इस पूरा घटनाक्रम को लेकर? देखिए, पहली बात तो इस घटना को समझ लेना होगा कि सुल्तानपुर में एक बहुत बड़ी बात, एक गलती के कारण 5 ऐसे बदमाश वहां पर घुसे थे और करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा की इन्होंने डकैती की थी वहां पर। सबसे बड़ी बात है अखिलेश यादव ने इसलिए भी सवाल खड़े किए थे क्योंकि मंगेश यादव पहला ऐसा शख्स था जो एनकाउंटर में मारा गया था। इसके बाद पुलिस ने 4 और ऐसे लोग थे जिनको गिरफ्तार किया, जिसमें आज पुलिस ने खुलासा किया है। डीजीपी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात की तस्दीक की है कि इसका मुख्य आरोपी विपिन सिंह था और इसके अलावा 4 और लोग भी इस पूरी घटना में शामिल थे। कुछ बदमाश बाहर रेकी कर रहे थे और कुछ बदमाश दुकान के अंदर घुसे थे। फिलहाल इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने आज फिर सवाल खड़े किए और कहा है कि आखिर मंगेश यादव ही क्यों एनकाउंटर में मारा गया, जबकि पुलिस भी कह रही थी कि मुख्य आरोपी विपिन सिंह है, तो विपिन सिंह पुलिस एनकाउंटर में क्यों नहीं मारा गया और इसके अन्य साथी, क्योंकि बरामदगी जो हुई है वो भी सिर्फ विपिन सिंह के पास से हुई है। और इसमें एक और सवाल खड़ा किया था उन्होंने कि जो एसटीएफ की टीम थी जिसने एनकाउंटर किया था उसके जो सीओ थे
यानी कि जो क्षेत्राधिकारी जो इसमें नियुक्त है एसटीएफ है, वो चप्पल में नजर आए थे। तो उन्होंने कहा था कि ये कौन सी ऐसी पुलिस है जो चप्पल में एनकाउंटर करने पहुंचती है। आज इस बात को लेकर सिर्फ डीजीपी प्रशांत कुमार ने ही नहीं और कई मंत्री भी आज सरकार का पक्ष रखने पहुंचे थे, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक थे, दारा सिंह चौहान जो कारागार मंत्री हैं, इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर जो कैबिनेट मंत्री है सरकार में, और संजय निषाद, ये सभी लोगों ने आज सरकार को डिफेंड करने के लिए अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे बड़ी बात इसमें यह भी है कि जिस तरह से अभी एक थोड़े दिन पहले घटना हुई थी लखनऊ में, जहां पर पानी भर जाने के बाद वहां पर जो तत्व थे, बहुत सारे असामाजिक तत्वों ने वहां पर लोगों को परेशान किया था, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की थी। इस मामले को लेकर विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 लोगों का नाम लिया था, जिसमें एक मुस्लिम युवक था और एक यादव युवक था। लगातार जो अखिलेश यादव है इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि ये सरकार यादव विरोधी है, इस तरह के वो आरोप प्रत्यारोप लगातार इस समय इस पर कर रहे हैं। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि पीडीए को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। जो इनकाउंटर हुए हैं, जो लिस्ट सरकार की तरफ से ही दी गई है, उसमें भी सबसे ज्यादा पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के लोग शामिल हैं। इस तरह के सवालों का जवाब देने के लिए आज सरकार के कई मंत्री मोर्चा संभालने उतरे थे, लेकिन जो सवाल है उसको अभी भी खड़े हुए हैं, क्योंकि जो बदमाश दुकान के अंदर घुसे थे उसमें पुलिस से कहना है कि एक मंगेश यादव भी शामिल था, लेकिन जो अपराधी अंदर घुसे थे उनकी जो सीसीटीवी फुटेज जारी की है पुलिस ने, उसमें सभी लोग या तो मुंह पर अंगोछा लगाए हुए हैं या फिर जिस मंगेश यादव जिसको बताया जा रहा है उसके सर पे हेलमेट है। तो ऐसे में तस्दीक करना मुश्किल है कि आखिर उस हेलमेट के पीछे कौन शख्स है, लेकिन सवाल जरूर खड़े हुए हैं और लगातार अखिलेश यादव से मुद्दा भी बना रहे हैं। तौकीर, लेकिन अभी मसला किस तरफ बढ़ता नजर आ रहा है, चूंकि आने वाले दिनों में प्रदेश में बाई इलेक्शन 10 सीटों पर होने वाले हैं और इस लिहाज से भी यह मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। एक तरफ एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक तौर पर भी वार पलटवार दोनों ही तरफ से होता है। इस लिहाज से देखा जाए तो यह मसला किस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है फिलहाल? देखिए, अखिलेश यादव कहीं ना कहीं से यादव विरोधी सरकार बनाने में जो है दावा कर रहे हैं कि सरकार यादव विरोधी है। यही वजह है कि और जो भारतीय जनता पार्टी की जो बेसिक पॉलिटिक्स रही है उसमें देखा जाए तो माइक्रो पॉलिटिक्स में बीजेपी काम करती आई है। आज के समय में उनके साथ ऐसे कई मंत्रिमंडल में शामिल हैं जो माइक्रो पॉलिटिक्स की वजह से ही संगठन में है, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, अनुप्रिया पटेल हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, ये सभी लोग माइक्रो पॉलिटिक्स का हिस्सा है। यही वजह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो माइक्रो पॉलिटिक्स के हिस्से में यादव भी आता है, वो यादव समाज के भी कई नेताओं को पद दे चुके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यादव के लोग, जो यादव समाज के लोग हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहें। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार मुद्दे उठा रहे हैं कि ये यादव विरोधी सरकार है, ताकि यादव भारतीय जनता पार्टी के पास जो परसेंट यादव वोट करते हैं उससे दूर हो सके और आने वाली विधानसभा के उपचुनाव में वो उसको फायदा मिले। फिलहाल इस यादव विरोधी जो मामला अखिलेश यादव तरफ से उठाया गया था, सोशल मीडिया भी काफी गहमा गहमी देखने को मिलती है। लोग लगातार इस मुद्दे को लेकर पोस्ट कर रहे हैं, खासकर जो सीओ डीके शाही जो चप्पल में नजर आए उसको लेकर ज्यादा सवाल खड़े हुए कि ये पुलिस कौन सी पुलिस है जो चप्पल में एनकाउंटर करने पहुंच जाती है। और जिस तरह से वीडियोस आए हैं मंगेश यादव के घर के, उसमें भी दिखाया जा रहा है कि मंगेश यादव के घर में झोपड़ी है, यानी कि उसका पक्का मकान भी नहीं है। तो ऐसे में कौन इतना बड़ा अपराधी था जिसपे 1 लाख का इनाम जारी करना पड़ गया, लेकिन उसके घर की हालत यह है कि झोपड़ी में वो रहता है। अब सवाल, क्योंकि मजिस्ट्रेटल जांच के भी आदेश हो चुके हैं इस पूरे मामले पर, और जिस तरह से पुलिस ने आज खुलासा किया है कि रेकी भी पहले की गई थी, उसके भी फुटेज पुलिस ने जारी किए हैं। मंगेश यादव की भूमिका को लेकर, क्या वो इन जो और बदमाश है उनके संपर्क में कैसे था, इसको लेकर भी पुलिस ने आज खुलासा किया है। लेकिन जो सवाल है अखिलेश यादव की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं आने वाले उपचुनाव में इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। तौकीर, एक और मेरा सवाल आपसे कि जिस तरह से एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, इस पर पुलिस क्या जवाब दे पा रही है और क्या पुलिस के लिए इस पर जवाब देना मुश्किल होता नजर आ रहा है? चूंकि एक तरफ जांच के आदेश हैं, दूसरी तरफ मामला राजनीतिक तूल पकड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर किस तरह से पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है एनकाउंटर को लेकर जवाब देना, और उसके साथ ये भी आपसे समझेंगे कि जो पुलिस द्वारा ये सीसीटीवी जारी किया गया है, इस सीसीटीवी को लेकर पुलिस ने क्या तर्क दिए हैं जारी करते हुए और उसके पीछे क्या जरूरत थी, वो किस तरह से बताया गया है? देखिए, मंगेश यादव का मामला सिर्फ अखिलेश यादव को सीमित तक नहीं है।
राहुल गांधी भी इस पर बोल चुके हैं और बड़े मंच से मंगेश यादव के इनकाउंटर पर सवाल खड़े कर चुके हैं। मामला पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है। यही वजह है कि आज 4 मंत्रियों ने कमान संभाली इस पूरे मामले को डिफेंड करने के लिए और अखिलेश यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश की है। आने वाले समय में ये बड़ा मुद्दा इसलिए भी बन सकता है क्योंकि लगातार जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पुलिस की कार्यशैली पर भाजपा के ही नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। चाहे सिद्धार्थनगर का हाल का मामला हो, वहां पर अपना दल के विधायक विनय वर्मा लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। आज तीसरा दिन है, वो वहां के कप्तान प्राची सिंह को हटाए जाने के लिए मांग कर रहे हैं और लगातार धरना दे रहे हैं। इसके पहले प्रतापगढ़ में मोती सिंह जो पूर्व मंत्री थे इसी सरकार में, उन्होंने भी पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। संजय निषाद जो मौजूदा कैबिनेट मंत्री हैं, वो तहसीलों में और थानों को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं। फिलहाल सरकार अपने नेताओं से भी घिरी हुई है कि उनके नेता भी इस तरह से लगातार दबाव बना रहे हैं कि पुलिस की कार्यशैली ठीक नहीं है थाने और चौकियों पर। मंगेश यादव को लेकर जो सवाल खड़े किए गए थे उसमें सबसे बड़ा मुद्दा था कि मंगेश यादव की भूमिका क्या थी। इस पर पुलिस का कहना है कि मंगेश यादव, 4 लोग जो अंदर गए थे उसमें एक मंगेश यादव भी था। लेकिन अखिलेश यादव का यही कहना है कि जब मुख्य आरोपी पुलिस ही कह रही है कि विपिन सिंह था, उसका एक आपराधिक इतिहास है, तो फिर विपिन सिंह एनकाउंटर में उसको गोली क्यों नहीं लगी, वो सरेंडर करने में कामयाब कैसे हो गया। इस तरह के सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और विपिन सिंह यानी कि क्षत्रिय समाज से आने वाला कोई अगर है, इसी तरह के आरोप अखिलेश यादव पहले भी लगाते रहे हैं कि क्षत्रिय समाज से अगर कोई आने वाला होता है तो उसके साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाता है। फिलहाल अभी देखना होगा कि आने वाले समय में इस तरह के जो मामले हैं वो और कितना तूल पकड़ेंगे और उपचुनाव में किसे इसका लाभ मिलेगा ये तो समय बताएगा। लेकिन अखिलेश यादव मंगेश यादव के मामले को लेकर काफी गंभीर है और उस मुद्दे को लेकर इन्होंने कहा है कि विधानसभा से लेकर लोकसभा तक इस मुद्दे को उठाया जाएगा क्योंकि ये फर्जी इनकाउंटर चल रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। इसको लेकर उन्होंने आज कई बड़े नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ अयोध्या के जो सांसद है अवधेश प्रसाद वो भी शामिल थे। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आए। इसके अलावा एटा के जो सिद्धार्थनगर एटा सीट है जाने के जहां पर एक अपना दल के विधायक जो धरने पे वहां के विधायक भी आए थे, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं माता प्रसाद पांडे, वो भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। बिल्कुल तौकीर, कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी के साथ साथ अन्य तमाम विपक्षी दल और खुद अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहे हैं और कई गंभीर सवाल भी सरकार पर खड़े कर रहे हैं। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत और जानकारी को साझा करने के लिए। रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे।